फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम सभी लोग दूर भागते हैं। नंबर्स आखिर हमें काफी कंफ्यूज करते हैं, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं एंड जो भी चीज ब्रेन को प्रोसेस करने अगर ज्यादा टाइम लगता हो या कॉम्प्लेक्स लगता हो, अक्सर ब्रेन उसे नहीं करना चाहता है। बट अगर आपको एक्चुअल में सक्सेसफुल बनना है, एक्चुअल में अगर आपको अपना वेल्थ बनाना है, एक्चुअल में अगर आपको रिच होना है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द टर्म फाइनेंस, फाइनेंस का पूरा वर्ल्ड कैसे काम करता है एंड नंबर्स के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। So in this video we are going to discuss financial tips for middle class people। अगर आपको मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास के कैटेगरी में जाना है, you have to have some tips, some financial habits जो आपको लॉन्ग टर्म में इतने अच्छे बेनिफिट्स देंगे कि you will be able to generate a good amount of wealth for yourself। So in this video ऐसे टिप्स हम डिस्कस करने वाले हैं which you start implementing now and in the near future you'll see yourself as a wealthy and a prosperous human being। The first one, long term investment brings fortune। बट दिक्कत ये है कि हमारे पास अगर 100 या 500 या 1000 रुपए हैं, उसमें से मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करूं? क्वेश्चन ये है कि उस पैसों में से मैं अपना फॉर्च्यून कैसे बनाऊं? तो यहां पर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। स्टॉक से हमेशा लोग दूर भागते हैं बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। रूमर्स भी इतने ज्यादा फैले हुए हैं कि जहां पर स्टॉक्स में लोगों ने करोड़ों रुपए लॉस किए हैं, लोगों ने अपने आप को और अपने फैमिली मेंबर्स को बर्बाद कर दिया है। यस, मैं मानता हूं ऐसे एग्जांपल्स हैं, बट देयर आर मोर एग्जांपल जहां पर लोगों ने स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करके अपना फॉर्च्यून बनाया है। यहां पर हम अपनी पूरी वेल्थ, पूरा सेविंग स्टॉक मार्केट में डालने की बात नहीं कर रहे हैं। सम अमाउंट आउट ऑफ दैट, at least 10 to 15% of your salary you should be putting in stock market। वो अगर आप regularly habit pursue करते हैं, there are high chances that you will be generating a good amount of wealth for yourself। So यहाँ पर stocks कैसे pick करने हैं comes the question। We should not be putting our money, our hard-earned money in all the kinds of stocks। तो ऐसे कुछ stocks हैं या ऐसे कुछ brands हैं, ऐसे कुछ companies हैं जो life long चल रहे हैं, जिनके returns 10, 20, 30% से grow ही हो रहे हैं if you look at the long term investment। So look at those brands, look at the things that you use in your day to day life and वो brands में invest करिए and इस गेम को long term के लिए अगर आपको एक अच्छी बड़ी amount of wealth generate करनी हो तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 1000 रुपए एक पर्टिकुलर स्टॉक में डालते हो जो आपको पता है इज अ ब्रांड जो एनुअली ग्रो कर रही हो, सो एक साल में हर महीने अगर आप 1000 रुपए डालते हैं, विच मीन्स इन द नेक्स्ट 5 years you would have invested 60,000 and there are high chances कि अगर वो स्टॉक प्रॉपर है, you will be earning more than 1 to 2 lakh rupees in that particular stock। So the amount of money that you're putting and the amount of money that you'll be getting in the long term is really very high। So start investing in the right stocks from this moment itself। The second skill is learn to negotiate। मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि नेगोशिएशन एक ऐसी स्किल है जो आपको सक्सीड करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। आलू कैसे दिए? 20 रुपए किलो मैडम। नहीं। लौकी? 30 रुपए किलो मैडम। नहीं। कद्दू? 50 रुपए किलो मैडम। 25 में दे दो भैया। नहीं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे इंसान हैं जिन्हें लगता है कि नेगोशिएट करना, जो हिंदी में हम कहते हैं भावताल करना, एक एम्बैरेसमेंट है या एक चीपनेस है, सो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपको एक्चुअल में लाइफ में सक्सीड करना है एंड अगर आप नेगोशिएट करते हैं, यू वुड बी सेविंग अ लॉट ऑफ मनी इन द लॉन्ग रन। अगर आपको नेगोशिएट करना है तो आपको एक सिंपल सी स्माइल रखनी है, बातें करनी है एंड नेगोशिएट करना है, और इस चीज को आपको लोकली प्रैक्टिस करना होगा। और ये स्किल आपको सबसे ज्यादा काम आएगी जब आप अपने जॉब इंटरव्यू में अपनी सैलरी के लिए नेगोशिएट कर रहे हो या रियल एस्टेट डील के लिए नेगोशिएट कर रहे हो, क्योंकि सैलरी डिस्कशन में आप एक हार्ड स्टैंस नहीं ले सकते हो। अगर आपको नेगोशिएशन की स्किल आती है तो इंटरव्यू के सामने अगर आपको 5% भी एक्स्ट्रा मिलता है ऑन द कोट दैट यू हैव बीन गिवन, 5% also in the long run makes a lot of difference। So negotiate कैसे करना, अच्छे से कैसे करना without sounding rude, without having a hard stance is one of the most important skill that you have to develop if you want to be a wealthy person in the long run। The third and the most important skill is to learn the art of selling। सेल्स से हमेशा लोग दूर भागते हैं क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है सेल्स का एक परसेप्शन बन गया है कि लोगों के घर में जा जाके नॉक करना है, कुछ तो सामान है वो बेचना है, यू हैव टू सेल समथिंग, बट इट इज एब्सोल्युटली अनट्रू। सेल्स का बहुत बड़ा डेफिनेशन है एंड अगर आप देखेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अपने डेली डे टू डे लाइफस्टाइल में, आप कुछ ना कुछ चीज किसी को बेच ही रहे हो। अगर आप इंटरव्यू में हो, आप अपने आप को बेच रहे हो। अगर आप अपने मॉम या डैड को कन्विंस कर रहे हो कुछ चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बाहर जाना है, अगर आपको आज स्टडीज नहीं करनी है, उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ सेल कर रहे हो, अपने एक आइडिया को सेल कर रहे हो, अपने एक प्रोपोजिशन को सेल कर रहे हो। सो सेल्स एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे लाइफस्टाइल का एंड अगर आपने ये स्किल सीख ली तो आप काफी ज्यादा
सक्सीड कर सकते हो। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं वो सेल्स में मास्टरी कर चुके हैं। सो दिस इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल आफ्टर नेगोशिएशन, दैट इज लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग। सेलिंग अगर आपने सीख ली तो आप अपने आइडिया को, अपने विजन को, अपने विजडम को, या अपने ब्लॉग हो, आर्टिकल हो, अपना एक थॉट प्रोसेस हो, कोई भी चीज़ को इजीली किसी को भी कन्विंस करके बेच सकते हो। एंड यही चीज़ अगर आपके पास ना हो, अगर आप अपने आइडियाज़ को एंड थॉट्स को सेल ना कर सको, तो वो सारे आपके अंदर ही रह जाएंगे एंड यू वोंट बी एबल टू कन्विंस द अदर पर्सन व्हाई ही शुड बाय इट और व्हाई ही शुड बी इन्वेस्टिंग in your idea. So please understand, it's high time that we need to understand and learn the art of selling as well. The fourth skill is to upskill yourself. People who become stagnant in life actually stop upskilling themselves. Formal education जब हमारा खत्म होता है, technically the 90 to 99% of the people stop upgrading themselves, stop upskilling themselves. नए skills learn करना, नई चीज़ों को सीखना, अपना perspective बदलना, वो लोग completely बंद कर देते हैं. That's why they are not able to get that particular success in their life. So the one of the most important skill in order to achieve success and great wealth in your life is to upskill yourself regularly. आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि रियल मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी स्किल डिमांड में है, कौन सी चीज में क्या हो रहा है. You need to understand and know about all these things, and along with that you should be having a side hustle. If you're dependent on a regular job, it can never make you rich. If you actually want to build great wealth and if you want to earn riches, it is important to have a side hustle. एंड बाय साइड हसल आई डोंट मीन यू शुड बी क्विटिंग योर जॉब और आपको कुछ तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना है या बड़ी कंपनी सेटअप करनी है. इवन इफ यू हैव सम स्मॉल पैशन, अगर आपको कोई चीज करने अच्छी लगती है, यू कैन डू इट अलॉन्ग विथ योर जॉब. एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट इफ यू लव द थिंग दैट यू डू, यू विल सून फाइंड आउट अ वे टू मोनेटाइज इट. एंड उसमें से जो भी आपको पैसे मिलता है, इफ यू इन्वेस्ट दैट मनी, दैट इज हाउ यू विल बी अर्निंग थ्रू मल्टीपल सोर्सेज एंड दैट इज हाउ यू विल बी बिल्डिंग ग्रेट वेल्थ. The fifth is hang out with people you want to emulate. There is a quote which says, show me your friends and I'll show you your future. Which means that आप जिन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो, जनरली आप उन्हीं के जैसे हो जाते हो. You are the average of 5 people you spend most of your time with. अगर आप सैड लोगों के साथ या लूजर्स के साथ घूम रहे हो, there are high chances कि आप भी उन्हीं की तरह हो जाओगे. So if you want to be successful, if you want to be rich in life, you have to spend time with people who actually think of being successful or are already successful. अगर आप visionaries, broad-minded people, thinkers, leaders के साथ घूमोगे, you will automatically be one of them, because उनके साथ रहकर जो discussions होते हैं, जो चीज़ों पर बातें होती हैं, those are not topics or events, those are ideas. So if you want to really get rich, being with middle class people won't ever help you, because they discuss more about the events and the activities that are happening around you. But being around with rich people and with visionaries will actually help you if you're aiming for a long-term success. The sixth is some unconventional tip that I'm going to give you. Please make friends with Ola and Uber drivers. So if you are regularly traveling to and fro the same place, आप अगर ओला एंड उबर ड्राइवर्स के साथ दोस्ती कर लेते हो, there are high chances कि आपको उनके साथ एक अच्छा डील मिल सकता है. You can set up a deal with them and वो कम प्राइस पे आप डेली उनके साथ ट्रैवल कर सकते हो. So this is one tip which डेली बेसिस पर आपको काफ़ी पैसे सेव करने में हेल्प करेगा. And if you're investing or using the same amount that you have saved strategically, you'll be saving a lot of money and making a lot of money in the long term. So please understand, make friends with Ola and Uber drivers, because this small tip will have maximum effects in the long run. The seventh, last and the most important time is money. Money can be earned anytime, but time is of essence. Once it's gone for good. So invest time wisely. So if you actually care about your time, stop spending time on discussing on topics such as nationalism or religion, Hindu, Muslim, or the politics that's happening around you. That's absolute bullshit, and that is literally going to do no good and is actually going to waste a lot of your time. Those are the things Pied Pipers use to make themselves rich and keep you broke. Instead, try to find angel investors or just take a look at the marketplace to see what's hot and what's not. If you understand what differentiates the rich from the poor, one of the most important thing is the rich people invest and value their time a lot. Middle class वही अपने टाइम को ज़रा भी वैल्यू नहीं करते हैं. They feel that time is like abundant. बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास, अगर कुछ काम करना हो तो बहुत टाइम बाकी है, मैं बाद में कर लूँगा. And the same thing when the rich person has to do that work, he feels that time बहुत कम है and जो टास्क मुझे करना है वो मुझे अब भी करना चाहिए. So if you start
valuing your time, automatically time will value you, your wealth will value you, and you'll start valuing yourself and seeing yourself with the top 1% people. So this is one of my most sincere requests to all of you. If you really want to achieve something in life, सबसे पहले आपको अपने वक्त को कीमत देना सीखिए, उसे वैल्यू करना सीखिए। एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि हमारे पास अबंडेंट टाइम नहीं है, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड वी हैव टू कंप्लीट ऑल द टास्क्स दैट वी हैव प्लान फॉर आवरसेल्व्स। जो भी ड्रीम्स हमने देखे हैं वो सारे हमें अचीव करने हैं इन दिस लिमिटेड टाइम सेट दैट वी हैव। So respect the time that you have, and if you respect it, automatically time and your life will respect you. So in this video we have learned 7 precious ways through which you can actually build a great amount of wealth for yourself. इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ही है। ऐसी चीज़ नहीं है जो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो, धीरे धीरे आपको करना होगा। बट इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट, वेरी सून यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। एंड अगर आपको एक्चुअली 1% क्लब में आना है, सो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स एंड इन लॉन्ग टर्म यू विल थैंक योरसेल्फ। So if you have liked this video and if you want me to make more videos on personal finance, please do hit a like on that video. Do subscribe to this channel if you haven't already, because that boosts and motivates me a lot. And thank you so much.